ऑनर है सैम, उनका ये एलिगेशन है कि ये हमारे मॉडल को ही यूज़ करके तो डीप सीक को लॉन्च किया गया है। एक रात में एनवीडिया का जो अपना जो ग्रोथ है, जो उसका अपना जीपीटी है, वो है जी $3.5 ट्रिलियन का। एक रात में ये गिर के, स्टॉक एक्सचेंजेस के गिर के $2.9 ट्रिलियन रह गया। हमारी रेशो बहुत ख़राब हो गई है स्टडीज़ की। हमारे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हमारी स्टडीज़ बहुत नीचे हैं अभी। शायद उसकी यही एक वजह। चैटबॉट बनाया है एआई का जो डीप सीक, तो ये आपका क्या ख्याल है, इसमें हिस्ट्री में उनके नाम नहीं है, ये लिखे गए? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अरुण मिर्ज़ा। वेलकम बोलता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिडन सीक्रेट्स पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैट जीपीटी वर्सेस डीप सीक को लेकर, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शेख सलमान साहब ने। तो आइए चलते हैं हमारे मेहमान की तरफ और उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या मामला चल रहे हैं दुनिया में, किस नज़र से देख रहे हैं ये चैट जीपीटी वर्सेस डीप सीक R1 को लेकर? अरुण भाई, बेसिकली ये एक कोल्ड वार है। नो डाउट अमेरिका और चाइना के दरमियान पहले भी एक कोल्ड वार चल रही है सुपर पावर को लेके। लेकिन ये जो कोल्ड वार है इसने एकदम हैरान और परेशान कर दिया। 20 जनवरी 2025 की एक सुबह जिस दिन इन्होंने अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया डीप सीक R1 के नाम से, तो ये एक दुनिया के लिए बहुत हैरानकुन धमाका था, और जो कि अमेरिकन्स की सोच से बहुत परे था। जो चैट जीपीटी के जो ऑनर हैं सैम, पिछले दिन उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि क्या इंडियंस एक एआई बोर्ड बना सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी रौनक से और बड़े मगरूरी अंदाज में ये वर्डिंग कही कि ये सिर्फ एक सोच हो सकती है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कोई मिलियन की गेम नहीं है, बिलियंस की गेम है, और आप सिर्फ सोच सकते हैं, अमल नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ कि शायद 20 जनवरी की सुबह सैम साहब खुद एक हैरानगी के और उसमें डूब गए होंगे, एक गोते खा रहे होंगे कि यार ये हुआ क्या है अचानक। कि वो तो बड़ी एक फ़ख्र से कहते थे कि जी ये सिर्फ चैट जीपीटी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो चाइना ने एक सरप्राइज़ दिया जी दुनिया को, और ऐसा सरप्राइज़ दिया है कि बहुत। तो उन्होंने पहले चाइना को, इंडिया को क्यों हिट किया है सबसे पहले? क्वेश्चन ऐसा था कि नहीं जी, क्वेश्चन ऐसा था या मार्केट लेनी थी उन्होंने? नहीं, बेसिकली सैम टूर पे थे, तो उनसे ये क्वेश्चन एक इंडियन जो जर्नलिस्ट है उसने क्वेश्चन किया था जी, क्या इंडियन जो नेशन है, इंडियन जो साइंटिस्ट हैं या जो इंजीनियर्स हैं, वो इस पे वर्किंग कर सकते हैं आई बोर्ड पे। तो बड़ी रौनक से उनका ये जवाब था, जैसे किसी को एक डिग्रेड करने वाली बात होती है। तो उनका वो जवाब था। तो बस देखें, जो गुरूर है वो सिर्फ अल्लाह को जचता है, इंसान को नहीं, और उसका जवाब उनको चंद दिन के बाद ही मिल गया। इंडिया काफ़ी आगे है, नो डाउट जी, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया बहुत आगे है। इंडिया के इंजीनियर्स बहुत कैपेबल इंजीनियर्स हैं, और एआई बोर्ड पे शायद इंडिया वर्किंग कर भी रहा हो बैक ऑफ द स्क्रीन। हो सकता है वो सरप्राइज दे दें। लेकिन वो भी हो सकता है एक सरप्राइज दे दें। इंडिया इसमें बहुत वर्किंग करता है, और सॉरी टू से हमसे तो बहुत आगे हैं। चलिए आप डीप सीक पे ही बात करते तो वो डीप सीक पे बैक ऑन टॉपिक आते हैं। डीप सीक जो है जी, बेसिकली इसके जो ऑनर हैं लिंगविन फेंग जो हैं, उन्होंने उनकी एज जो है वो जैसे 40 साल है, यंग ही हैं अभी, और ज़्यादा उनकी पब्लिकली अपीयरेंस भी नहीं है, और आपको पब्लिकली वो उनका ज़्यादा फेस भी देखने को नहीं मिलता, बहुत कम अपीयरेंस है इनकी। इन्होंने बेसिकली 2015 में एक कंपनी हायर फ्लायर के नाम से लॉन्च की थी, जिसका काम था कि एआई और मैथमेटिक्स की मदद से लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवाते थे ये सॉरी तो वो इन्वेस्टमेंट्स करवाते थे, उस पर उनका वर्किंग कर रहे थे। 2019 में इन्होंने एक और रिसर्च कंपनी स्टार्ट की जिसका काम था एआई बोर्ड पे काम करना, और 2023 में जो इनके पास इन्होंने हायर फ्लाइंग से जो पैसा कमाया था, वो सारा पैसा इन्वेस्ट करते हुए इन्होंने 2023 में एक एआई चैटबॉट पे प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए उन्होंने
इंजीनियर्स को हायर नहीं किया। उसके लिए उन्होंने जो चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी उनके पीएचडी स्टूडेंट्स लिए और दुनिया के मुश्किल तरीन क्वेश्चंस उनको हल करने के लिए दिए गए और उनकी मदद से उन्होंने एक एआई बोर्ड तैयार किया जिसको उन्होंने नाम डीप सीक R1 का। अच्छा, जो चैट जीपीटी फर्स्ट वर्जन जो आया था इसका, जी, चैट जीपीटी 3 जो आया था, और जो लास्ट वर्जन है इसका, क्या डिफरेंस क्या था उन दोनों में? जी, बेसिकली चैट जीपीटी 3 जो आया है वो आया है 2021-22 में इंट्रोड्यूस करवाया था एआई जो है इन्होंने। और इनके क्योंकि नाम जो है वो काफ़ी नंबरिंग के मॉडल्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, इन्होंने बड़ी अजीब सी नंबरिंग की हुई है। अब इन्होंने उसके कुछ अर्से के बाद इन्होंने एक अपना नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको इन्होंने नाम दिया चैट जीपीटी 4 का। चैट जीपीटी 4 के बाद चंद मंथ के बाद ही इन्होंने एक और अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसको इन्होंने नाम दिया चैट जीपीटी 4o का। अब उसमें और चैट जीपीटी 4 में और ओ में क्या फ़र्क था, 4 में और 4o में क्या फ़र्क था। अब 4 को आप सिर्फ एक रिटर्न आप उसको क्वेश्चनिंग कर सकते थे, रिटर्न आप ऑर्डर्स कर सकते थे, वो आपको रिप्लाई करता था, आपकी जो डिमांड है उसको पूरा करता था। 4 जो था। अच्छा। 4o में इन्होंने ये थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी कि उसको आप बोल के भी आप उसको ऑर्डर दे सकते थे और उसमें ये चीज़ होती थी कि आपकी जो पिक्चर्स है वो भी आपकी एआई की मदद से उनको भी आप चेंज ओवर कर सकते थे। ये इसमें इन्होंने एक थोड़ा सा एडवांस किया था। और उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने एक और मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको चैट जीपीटी O1 का नाम दिया गया। अब चैट जीपीटी O1 जो है वो जो मॉडल इंट्रोड्यूस करवाने का उनका मकसद था वो था चेन ऑफ थॉट्स पे मुनस्सर करके, जिस पे डीप सीक भी प्रिपेयर किया गया है। अब एक नॉर्मल बंदा सोचता है कि चेन ऑफ थॉट्स क्या है। चेन ऑफ थॉट्स ये है कि आपको कोई भी आंसर करने से पहले जो एआई बोर्ड है वो अपने आप में इसको काउंटर क्वेश्चनिंग करता है कि आया इसका पॉसिबल और कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं, इससे बेहतर कोई आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो आपको फिर उसका प्रॉपर आंसर निकाल के तो वो देता है। ये चैटबॉट OI का फीडिंग है ना एक किस्म की। जी बिल्कुल फीडिंग है। तो इसमें आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि भाईजान वो जो है सोचता है कि इंसान क्या सोच रहा है? मैं आपको बताता हूँ। जो आपका डीप सीक है, डीप सीक जो है वो आपको नज़र आता है कि वो इन पॉसिबल क्वेश्चंस पे वर्किंग कर रहा है और उसमें से जो सबसे उसकी नज़र में बेहतरीन जवाब होगा वो उसको उठा के आपको देता है। ये ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 18 सेकेंड्स का टाइम पीरियड लेता है वो डीप सीक। अच्छा। ठीक है, जो आपको एग्जैक्ट आंसर। अब देखें चैट जीपीटी 4o और चैट जीपीटी O1 में मैं आपको एक फ़र्क बता देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप चैट जीपीटी 4o को अगर आप एक क्वेश्चन देते हो कि 8.8 और 8.1 में से 8.11 में से कौन सा बड़ा है, 8.8 और 8.11 में से कौन सा बड़ा है, तो जो चैट जीपीटी 4o है वो आपको कहेगा जी चैट जीपीटी इसका आंसर है जी 8.11 बड़ा है, जो कि गलत है। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप अगर O1 को देंगे तो वो आपको कहेगा कि 8.8 बड़ा है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा। चेन ऑफ थॉट्स आ गई ना कि वो जिस तरह इंसान सोचता है कि यार इसका ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, इसका ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, उसी चीज़ को अब उन्होंने चेन ऑफ थॉट्स को लेके डीप सीक जो है वो भी चेन ऑफ थॉट्स पे ही मुनस्सर करके। चैट जीपीटी 4 जो था वो गलत था? आप कहना नहीं, गलत नहीं था। देखें एआई बोर्ड कोई भी गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई बोर्ड चैट जीपीटी 4 जो था वो गलत था या चैट जीपीटी 3 गलत था। ना 3 गलत था, ना 4 गलत था, ना 4o गलत था, ना O1 गलत है और ना ही डीप सीक R1 गलत है। देखें इसके हर काम के पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ चलते हैं, सिर्फ मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब देखें जो लूप होल्स डीप सीक R1 में है, पॉसिबल है कि इसके अगले मॉडल में वो लूप होल्स इसको कवर करके इंट्रोड्यूस हो जाए। और इसी तरह जब चैट जीपीटी 3 आया
उसमें कुछ लूप होल्स थे जिसको उन्होंने कवर अप किया 4 में, उसमें जो लूप होल्स थे उसको कवर अप किया 4O में। फिर उन्होंने एक बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल जो तैयार किया उसको डिजिटल मॉडल भी कहा जाता है, O1 को, ChatGPT O1 को डिजिटल मॉडल भी कहा जाता है। वो इस वजह से कि उसमें काफ़ी चीज़ें आप को मिल जाती हैं जो कि आपकी आसानी के लिए हो जाती हैं। अच्छा, डीप सीक जो है जी, उसमें क्या खुसूसियत क्या है जो बेहतर बनाता है ChatGPT 4O से उसको? ChatGPT O1 से O1 से O1 से बेहतर। देखें, ChatGPT O1 में और DeepSeek R1 में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो उसकी लागत का है। वो उसकी लागत का है। DeepSeek R1 जो है वो जस्ट एक 12 मिलियन की लागत से बना है। और जो अगर हम ChatGPT O1 की बात करें तो इस पे ऑलमोस्ट 500 मिलियंस की लागत आई है। अगर हम इसमें वर्कर्स की बात करें तो 3500 से ज़्यादा लोग ChatGPT O1 के लिए काम कर रहे हैं। और जबकि हम DeepSeek R1 को देखें तो महज एक 200 स्टूडेंट्स इसमें काम कर रहे हैं, जिनमें 90% की जो एज है वो 30 साल से कम है। सारे इंजीनियर्स हैं? नहीं, उसमें अब तो बेसिकली तो इसने स्टार्टिंग पे जो लिए थे वो PhD होल्डर स्टूडेंट्स लिए थे, जिसकी वजह से कि इसकी लागत भी कम थी। और इसने ये भी एक कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है कि AI बोर्ड बनाने के लिए लाजमी नहीं कि आपके पास इंजीनियर्स हों, आपके पास शार्प माइंडेड लोग होने चाहिए जो कि क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो शेख साहब, ChatGPT O जो है जी, वो तो अब मंथली जो है आपके वो $200 मतलब चार्ज कर रहे हैं, $200 तो इस चीज़ के कार्य आपसे चार्ज के वो आपको हर चीज़ जो है ना वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। यही तो डीप सीक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक किस्म का नहीं। हाँ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। यही तो इसमें सबसे ज़्यादा एक जो इसको पॉपुलर करने वाली चीज़ है वो यही है कि चाइना ने एक AI बोर्ड आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लागत भी कम है, फैसिलिटेट भी आपको उसी तरह करता है। वो लॉन्ग टर्म चलेगा ये डीप सीक? देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ। नो डाउट अब जो AI चैट बोर्ड है इसमें इन्होंने NVIDIA एक कंपनी है जो कि AI चिप्स तैयार करती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब वो AI को वो चिप्स तैयार करके NVIDIA की इन्होंने ChatGPT में लगाई हुई हैं। अब अगर आप एज़ कम्पेयर टू डीप सीक को चेक करें, ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव हैं उनकी जो चिप्स हैं। अगर इसकी कॉस्ट इतनी कम है, 12 मिलियन इज नॉट मच मोर, 1% बनता है उनका, ऑलमोस्ट 2% लगा लें, 2% लगा लें, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने अपनी लोकल चिप्स को उठाया हो। अब लोकल चिप्स का तो फिर यही हाल है, चले तो चले, नहीं तो चली नहीं तो खली बली, जो चाइना के माल का हाल होता है। लेकिन आई होप सो कि इंशाल्लाह इसमें जो ड्रॉबैक्स होंगे वो चाइना लाजमी अपने आने वाले चैटबोट्स में क्लियर करेगा। नेक्स्ट वर्जन जो होगा उनका पेड होगा, डेफिनेटली पेड होगा। मार्केटिंग है। देखें, ये चाइना की शुरू से एक पॉलिसी रही है। चाइना ने हमेशा पहले यूज टू किया है कस्टमर्स को, उसके बाद उसने, अब अगर हम देखा है तो हम लोग इतने की यूज टू हैं चाइना की प्रोडक्ट्स के कि अगर आज चाइना अपनी प्रोडक्शन बंद कर दे हम लोग मर जाएंगे, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम यूज टू हो गए हैं। जब आपको किसी चीज़ का आदी कर दिया जाए ना तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जिस तरह के अब AI चैटबोट्स जो हैं, अब हमको सबके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। अब वहाँ पे सेम फैसिलिटीज़ आपको एक फ्री चैटबोट दे रहा है, ये चैटबोट आप फ्री आप उससे यूटिलाइज कर रहे हो वही फैसिलिटीज़, तो आप तो ज़ाहिर बात है आप उसके यूज टू हो जाओगे। अब यही वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका और यूरोप में महज एक दिन में एक वीक में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप हुई है ये डीप सीक जो है, सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप हुई है, और इसके असरात उनकी स्टॉक एक्सचेंज पे भी पड़े हैं। अच्छा, एनवीडिया जो है जी, उसको क्यों नुकसान इतना क्यों हो गया? मतलब है कि उनको, मुझे नहीं लगता कि नुकसान होना चाहिए। देखिए जी, एनवीडिया को मैं आपको बताता हूँ, वो जो है ना मार्केट अब
वो इतना सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को, एक को अमेरिकन्स जो डीप हैं, सीक को, अमेरिकन्स जो हैं वो बहुत सीरियस, उनके मतलब कि ट्रम्प उनके के प्रेसिडेंट ने बोला कि भाईजान आप इट्स जस्ट अ आपको वेकअप नजर कॉल है, वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल है। किस लिए वेकअप कॉल है? देखें, वेकअप कॉल इस वजह से है कि ये एक छोटी बात नहीं है। हम्म, आपके जो एआई चैटबॉट्स हैं, इनसे आपकी कुछ भी बातें छुपी हुई नहीं रहती। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। ताकि अगर सच्ची बात करें तो थोड़ी सी इसमें चाइना की तरफ से हैंकी पैंकी भी की गई है। वो इस तरह से कि अगर आप इनके अपने पॉलिटिशियंस के बारे में या अपने लीडर्स के बारे में कोई इन्फो आप इससे मांगें डीप सीक से, तो वो आपको स्ट्रेट अवे कहेगा आई एम वर्किंग ऑन इट, आई डोंट हैव दैट मच इन्फो अबाउट दैट। तो लाइक जैसे आप अगर मेटा का है ना, जी जी लामा, जी जी हमारे व्हाट्सएप में भी है, बिल्कुल है। उससे अगर आप कोई बात उर्दू में करते हैं ना, वो कहता है आई एम वर्किंग ऑन आई एम इट, वर्किंग ऑन इट। ठीक है, ठीक है। हाँ, I क्योंकि will उर्दू go, I उन्होंने will come ऐड ही back नहीं to किया। you when I will work on it. हाँ, उर्दू ठीक। ऐड ही नहीं किया वो। उर्दू ऐड नहीं किया हुआ। चाइना ने इसी तरह जो उनके अपने पॉलिटिशियंस हैं, उनके ड्रॉबैक्स या उनके लूप होल्स, उन्होंने कोई उसमें इन नहीं किए, कोई उसके बारे में आपको इन्फो नहीं मिलती। एज़ कम्पेयर टू दैट, आप किसी और मुल्क के किसी भी लीडर के बारे में आप पूछें उससे डीप सीक से, वो आपको A to Z पूरी हिस्ट्री निकाल के दे देगा उस लीडर के बारे में। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो खैर हम इस तरफ चल पड़े थे। मैं आपको एनवीडिया का बता दूं। एनवीडिया जो है जनाब, उसने उसको एक रात में एनवीडिया का जो अपना जो ग्रोथ है, जो उसका अपना जीपीटी है, वो है जी $3.5 ट्रिलियन का। एक रात में ये गिर के, स्टॉक एक्सचेंजेस के गिर के $2.9 ट्रिलियन रह गया। और ये दुनिया की तारीख की हिस्ट्री में आज तक किसी भी कंपनी को होने वाला सबसे बड़ा लॉस है, 17% का, जो कि $1 मिलियन में जाता है। और एक रात में इतना लॉस होना, ये बहुत बड़ा लॉस है। जिसकी वजह से अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश हुई। शेख साहब, आपको नहीं लगता कि अगर तो उनके लिए वो इतना डेंजर है, खतरनाक है जी, डीप सीक जो है, तो वो उसको ब्लॉक भी तो कर सकते हैं ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से? देखें, ये काम क्यों नहीं करते? जैसे उन्होंने हवावे को उठा के बाहर फेंक दिया कि वो जी हमारी जो है डाटा के लिए वो खतरनाक है, देखें अरुण भाई, प्राइवेसी के लिए खतरनाक है वो कंपनी। जी जी, तो उन्होंने उसको उठाया और वापस चाइना भेज दिया। हालांकि उस टाइम पे हवावे जो था पीक पे था। जी जी, बिल्कुल पीक पे था, उस वक्त पीक पे था। ये काम इन्होंने आप क्यों नहीं किया? मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये प्रोडक्ट में और ऐप में थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, प्रोडक्ट को आप बैन कर सकते हैं, ऐप्स को आप बैन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको फायरवॉल्स का यूज़ करना पड़ता है, बहुत सी और चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो VPN यूज़ करके आप कर लेते हो। तो VPN की सहूलत जो मिली हुई है वो एक बड़ी यूनिक सी सहूलत है। तो इसीलिए ऐप को रिस्ट्रिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और वैसे भी अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। अब जैसे सैम ने इंडिया में खुलेआम ये अल्फाज कहे, बड़ी रौनक से, मैंने आपको पहले भी शायद बताया कि कोई नहीं बना सकता जी हमारे बगैर, हमने जो बना दिया वो $1 ट्रिलियन की गेम है, कोई $1 मिलियन की गेम नहीं है ये। चाइना ने आपको $1 मिलियन में करके दिखाया। अब ये अभी हो भी सकता है कि ये लॉन्ग टर्म ना चले। मैं अभी 12 मिलियन में जो चीज़ उन्होंने बनाई है, जी जी, उसकी क्या वर्थ है कि वो कितना टाइम निकालेगी? यहाँ तो एक चीज़ वो भी सही बोल रहे हैं कि सिर्फ डाटा कलेक्शन के लिए। देखिए आप भाई, अपने कोई मोबाइल भी में उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका डेफिनेटली जो है वो डाटा जाएगा अरुण भाई, कोई भी ऐप है, हम्म, जैसे कि हम पहले भी अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बताते रहते हैं कि कोई भी ऐप है, कोई भी ऐप जो फ्री मिलेगी वो आपका डाटा वो आपका डाटा कलेक्ट करेगी। ठीक है। ठीक है, मेन जो जंग है वो डाटे की ही चल रही है हर तरफ। ये हमने पहले भी अपने व्यूअर्स को बताई बात कि मेन जंग जो है डाटे की है। अब फ्री आ गई ऐप, हमने यूज़ करनी शुरू कर दी। अब इसका नेक्स्ट वर्जन जो है वो डेफिनेटली नेक्स्ट वर्जन इसका जो है वो पेड होगा। ओबियसली अगर उसने अपनी ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 7-8 साल की इन्वेस्टमेंट जो है इसने डीप सीक पे लगाई है। और आपको मज़े की चीज़ बताऊं, जो उसकी मेन बॉयजो है या अलीबाबा है, जो इनकी मेन टैक्स पेड बड़ी कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट भी करती हैं, ये उनकी मदद के बगैर बनी है। सबसे जो
इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा। इसमें उनका पैसा इन्वेस्ट नहीं है, ये लिंक की अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है जो उसने 7-8 साल में कमाई थी और उसने उसको लगा के बनाया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हिडन रखी जाए कॉस्ट, मतलब है कि उस पर लागत ज़्यादा आई है एक चीज़ पे, तो वो कम बता रहे हों सिर्फ इसलिए कि दूसरी कंपनीज जो हैं या दूसरे एआई बोर्ड्स जो हैं उनको डाउन करने के लिए। देखिए ऐसा भी हो सकता है अरुण भाई। एक तो ये बात होगी जी। और सेकंड बात ये ले लें आप कि उन्होंने जो पैसा बचाया, अभी तो उन्होंने पेड वर्जन भी नहीं यूज़ किया, नहीं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जी। जो पैसा मतलब 12 मिलियन और 500 मिलियन में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो पैसा वो मार्केटिंग में यूज़ कर रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल करेंगे जी। जो कि इतनी ऐप एकदम से तो नहीं पता चलता, मतलब कि एक ऐप आई, हज़ारों ऐप्स आती हैं, रोज़ आती हैं, ये चैट जीपीटी की तरह की एआई की जी। चाइना की अपनी पर्सनल बहुत छोटी ऐप्स हैं जो एआई की यूज़ हो रही हैं। इसको क्यों इतना ऊपर ले, हाइप क्यों दी जा रही है इसको? हाँ, ये एक देखें, एक ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। ये कुछ भी बड़ा धमाका करने से पहले ना एक छोटी सी फुलझड़ी ज़रूर छोड़ी जाती है। यानी कि आपको कुछ चीज़ होती है जिसमें होने का एहसास देना होता है कि जी मैं हूँ, वेकअप कॉल। जैसे ट्रम्प ने अभी कहा, इसमें कोई शक नहीं है जो अमेरिकन्स हैं वो इस पे नज़र रख के बैठे हुए हैं और उनको नज़र आ रहा है कि अगर अभी जस्ट 12 मिलियन आप कॉस्ट की बात करते हैं तो अरुण भाई ऑब्वियसली इंजीनियर्स उनके पास भी हैं, कॉस्ट एनालाइज करने वाले हर जगह पे हैं। जिस वक्त आप देखते हो कि आपने यंग जनरेशन को, यंग क्रीम को उठा के तो जस्ट एक 200 कहाँ और 3500 कहाँ, बहुत फ़र्क है। ह्यूमन उसमें भी फ़र्क आ गया और कॉस्ट भी नहीं है। एक इंजीनियर के सैलरी में और एक स्टूडेंट को पॉकेट मनी में बहुत फ़र्क है। और स्पेशली जब आप यंग ब्लड को उठाते हैं किसी काम के लिए तो उसमें एक एनर्जी होती है और वो एनर्जेटिक हो के तो उस चीज़ को काम करता है और उसको उस चीज़ से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे अभी आई एम गेटिंग और नॉट, बिकॉज वो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तो उसमें आपको अर्निंग से इतना कंसर्न नहीं होता। आपका मोटिव होता है कि यार एक गोल है, इसमें इसका नाम आना चाहिए। अब ये जो 200 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिलके ये चैटबॉट बनाया है एआई का जो डीप सीक, तो ये आपका क्या ख्याल है, इसमें हिस्ट्री में उनके नाम नहीं है? ये लिखे गए, अमर हो गए ये लोग। एक इन्होंने इतना जस्ट एक स्टूडेंट्स ने चीप एक चैटबॉट बन गया। अब इस चीज़ ने सोचने पे मजबूर कर दिया एआई को भी, इसको लामा को भी और जेमिनी को भी, कि अगर वो कर सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या लगता है अगर चाइना की जगह ABCXYZ कोई और दूसरी कंट्री होती तब भी इतनी हाइप मिलती इसको? शायद ना मिलती, शायद ना मिलती, क्योंकि चाइना के किए गए काम पे वैसे ही अमेरिका की बहुत नज़र होती है। जैसा कि आपको बताया कि एक सुपर पावर बनने की कोल्ड वार तो चल ही रही है इनमें, और चाइना हर उस जगह पे पहुंच के इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी, जहाँ पे उसको पाँव जमाने हैं, जहाँ पे उसको पाँव जमाने हैं, क्योंकि उसको अपने माल की तरसील के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए बहुत सी कमियां हैं चाइना में। अभी देखें जैसे कि इनको ट्रांसपोर्टिंग के लिए, अपने माल की ट्रांसपोर्टिंग के लिए इनको बड़ी मुश्किलात करना पड़ती थी, ट्रैवलिंग में बहुत टाइम खर्च होता था, जिसके लिए इन्होंने पुराने तरीके जो यूज़ किए, पहाड़ों में से इन्होंने बोट्स चलाई और उनके ज़रिए माल की तरसील शुरू की। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। चाइना डे बाय डे सुपर पावर बनने की तरफ बहुत स्पीड से चल रहा है और अमेरिका की इस पर बड़ी तशवीश है। अमेरिका को सुपर पावर अगर चाइना बन जाता है तो फिर ये अमेरिका के लिए वाकई बहुत ख़तरे की घंटी होगी। तो अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे। जी इंसानों पे चैट जीपीटी वर्सेस एआई। हाँ, अब इसकी क्या डेफिनेशन है? इंसान के लिए ये कितना आसान है, आसानी पैदा कर है, और कितनी ये मुश्किल पैदा करेगा आगे जा?
अरुण भाई, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हर काम के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो एआई के आने से हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अफेक्ट होंगे। आपके एआई के आने से आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो काम इंसान कर रहे हैं वो एआई रिपोर्ट्स करेंगे। उसकी एक जीती जाती आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल तो थोड़ी अजीब सी है, लेकिन ओबियसली हर बंदा जानता है इस चीज़ को। चाइना ने एक डॉल्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, एआई रोबोटिक डॉल्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिनमें एआई चैटबॉट जो है वो इंस्टॉल्ड है, और वो ऑलमोस्ट आपके 90% आपकी वो वर्किंग कर सकती हैं जो कि एक घरेलू खातून करती है। अब देखा जाए तो इससे एक ये कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है कि जी आपको एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए शादी ज़रूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, एटलीस्ट हम मुसलमानों के मुआशरे के लिए तो है। ठीक है ना। अब उसमें जब ये चीज़ हो जाएगी, बेरा रवि और बहुत सी चीज़ें आएंगी, उसमें हम एक लंबी डिबेट है, उसमें हम फिर कभी बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज पे इसका ये असर है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ जाएगी। एआई वो वर्किंग करना शुरू कर देगी जो कि अभी ह्यूमन खुद करते हैं। आप लेज़ी हो जाओगे। अब देखें ना, अब हम लोग पहले ये होता था कि जब हम पढ़ते थे, हम रिसर्चेस करते थे, हम थीसिस लिखते थे और फिर जाके उनको सबमिट करवाते थे। अब आप सिर्फ बैठें, आप इसको एआई को टच करें और उसको कहें जी मुझे इस चीज़ पे थीसिस चाहिए, वो आपको फ़ौरन निकाल के दे देगी। अब देखें, मैं अभी पिछले दिन देख रहा था कि एआई चैटबॉट इस वक्त आपको लिरिक्स तैयार करके दे रहा है, आपको सॉन्ग संग करके दे रहा है, आपको म्यूज़िक तैयार करके दे रहा है। आप साइट पे जाके उसको लिखें कि जी मेरा ये मूड है, मुझे इससे रिलेटेड सॉन्ग चाहिए, आपको पूरा म्यूज़िक और लिरिक्स हर चीज़। साहब ये तो होगी ना बात, अभी हम रिपोर्ट पे बात कर रहे थे जी। दुनिया तो बना रही है, बिल्कुल बना रही है, अपनी आसानियों के लिए बना रही है। आसानियों के लिए बना रही है। उन्होंने बनाया होगा एज ए सर्वेंट, आपके घर के जो भी काम है वो कर लें। हम उसको एज अ प्लेयर ले रहे हैं। ये हमारे थॉट्स है ना। हम एक्स्ट्रा आप जाके सोचने लग पड़ते हैं कि भाईजान ये तो हमारे माशरे में ये हो जाएगा, हमारे माशरे में वो हो जाएगा। उन्होंने एक चीज़ बनाई कि आसानी के लिए, घर के काम वगैरह हो गए, हर आसानी के लिए। हाँ, हर आसानी के लिए नहीं, रोबोटिक जो चीज़ें हैं आसानी के लिए, हर आसानी के लिए। तो ऐसा क्यों है कि हम उस चीज़ पे चले जाते, ना असी तो यह काम नहीं करना, ऐते बेआई आइएगी, ऐते वो है। देखिए हम आज तक तो हम कुछ बना नहीं सके, हम तो बना नहीं सके। हाँ। हम दुआ है अल्लाह से कि हम बना लें। हाँ। हम असल नहीं बना सकते, हम नकल की नकल बहुत अच्छी कर लेते हैं। हमसे पहले कोई कदम उठा ले तो हम उसकी कॉपी करके बहुत आला बना देंगे, लेकिन हम खुद पहल नहीं करते, शायद हमें डर लगता। नहीं, आप नकल किस चीज़ की है आपने? नहीं, देखिए मैं नकल में भी हमने क्या बनाया? नकल में हमने बहुत कुछ बनाया थी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो नेशन है वो उसमें एबिलिटीज़ नहीं है या वो उसमें टैलेंट नहीं है। हमारे पास बहुत टैलेंट है भाई, हमारे पास बहुत टैलेंट है। इस पे आपकी मेरी एक अलहदा किसी दिन डिबेट होगी। हम आपको पाकिस्तान के टैलेंट के बारे में भी बताएंगे और आपको बाकायदा उसमें पूरी फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। टैलेंट तो यही है ना कि वो पानी से चलने वाली गाड़ी बन गई, फिर बंदा कहाँ गया? वो ही टैलेंट आप बंदा मुझे कहाँ हो गया? सकता है बताएं आगे सर, जाके बंदा कि कहाँ यार गया? वो एक बंदे ने कराची में पानी वाली गाड़ी बनाई थी, तो बंदा वो कहाँ बंदा गायब हो गया। हालांकि पानी से गाड़ी कैसे चलेगी? देखिए मेरी बात, ये चला समझ से बाहर है। अब मैं आपको अपनी एक बात बता देता हूँ। मेरे टाइम में जिस वक्त व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो एट दैट टाइम देयर वाज अ स्टूडेंट बिलोंग फ्रॉम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर, एंड ही हैड वन प्रोजेक्ट। उसने नहर के ऊपर, जो आपकी लाहौर की नहर है, उसके ऊपर उसने एक छोटी सी मशीन लगाई और उसने वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की।
अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो बहुत से पुराने लोगों को ये बात याद आ जाएगी, और ये बहुत उस वक्त की हाइप वाली बात थी, लेकिन हमारा मीडिया उठाता है और फिर एकदम से कर देते हैं। हम थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन ये बात अब मैं कर देता हूँ। आपने बात की, टैलेंट की बात आपने की है, तो उस बंदे ने ये अनाउंस किया कि मैं इस नहर के पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूँगा जो आपके पूरे लाहौर को फ्री होगी। उसने करके दिखाई। वेरी नेक्स्ट डे nobody knows where he vanished. Do you have any answer about it? No. सर ठीक है, वो When तो you एक gonna ask मोटर somebody- लगाई, उससे पानी से बिजली तो पैदा होगी, ये तो अरुण भाई एक नहीं चल रहा है नहीं अरुण भाई नहीं, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मैंने आपको कहा टॉपिक फिर ये बहुत दूर जाएगा। नहीं, अगर आप बात करना कर चाहते हैं तो लेते हैं, मैं थोड़ी सी ज़रूर कर इसमें लेते हैं। करने को तैयार हूँ। हम मुझे back on topic आई डोंट माइंड। बेसिकली सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो इशू ये है कि हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इशू है। हम लोग शायद अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। इंडिया हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, चाइना हमसे 5 साल के बाद आज़ाद हुआ। चाइना हमसे 5 साल बाद 52 में आज़ाद हुआ, और आज आप देख लें उस सुपर पावर की दौड़ में इस तरह खड़ा है अमेरिका के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इंडिया हमसे कम से कम 200 साल आगे है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, हम कहाँ हैं? हम आज तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पूरी कर सके। इस पे हम क्यों नहीं बात करते? हम अपने ड्रॉबैक्स को क्यों लाने से डरते हैं? सामने लाने से हमें डर लगता है। हम अपने गिरेबानों में झांकने से डरते हैं, क्यों? फैक्ट ये है कि हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। बात टैलेंट की हो रही है ना सर, टैलेंट की बात ही कर रहा हूँ कि अब वो कहाँ बिजली गया की टैलेंट? बात नहीं हो रही, टैलेंट की बात हो रही। अरुण भाई ठीक है। देखिए, टैलेंट अब में हम देखिए, बात अब करते बात हैं। वही आ गई कि आप नहीं, भी इस चीज को नहीं डिस्कस करना चाहते नहीं, कि नहीं, इसके मैं- बैक ऑफ द मैं बिल्कुल डिस्कस करेंगे, हम करेंगे इसको बिल्कुल discuss। करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बात हो रही है टैलेंट की। बिल्कुल टैलेंट की हो रही है। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था जब आपको मैंने ये वाकया बताया है। मैंने आपने आपको बोला साथ कि ये बिजली पूछा, पैदा कर दी, मोटर लगाई, वो तो हो गया, ठीक है, हो गया। हम सोलर क्यों नहीं बना पाए? भाईजान इस मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, कदर नहीं है। सोर्स नहीं, सोर्स भी हैं, कदर नहीं है। अब बातें बहुत सी हैं। मैं अगर इस टॉपिक पे आऊँगा हारून भाई तो फिर बहुत अच्छा चैट lengthy हो जीपीटी जाएगा। पे आते जी, हैं, हम वापस बैक इसी ऑन टॉपिक टॉपिक पे आते हैं। जी, इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। बिल्कुल होता है। कैसे होता मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। अभी जैसे ही डीपसीक अनाउंस हुआ है, डीपसीक R1 अनाउंस किया गया, लॉन्च हुआ, उसके चंद दिन के बाद ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, इटली ने और दूसरी कुछ गवर्नमेंट्स ने इस पे बाकायदा पाबंदी लगाने की इस्तदा की है डीपसीक पे। उन्होंने कहा है कि इस पे पाबंदी लगाई जाए क्योंकि इसकी वजह से हमारे राज जो हैं, मुल्की राज, वो राज नहीं रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। कैसे? हम तो सिर्फ बात करते हैं ना, कोई चीज़ हमने पूछनी है या कोई असाइनमेंट बनवानी है, जी जी या कोई हमने कोई कंटेंट लिखवाना है, जी, तो हम एआई की मदद ले लेते हैं। अरुण भाई, हम इसमें राज पॉजिटिविटी, कैसे मैं फाश बताता हो हूँ, जाएंगे मैं आपको कि- बताता हूँ, हम पॉजिटिव क्वेश्चंस कर रहे हैं एआई को, जबकि एआई सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चंस के लिए नहीं है। एआई को आप नेगेटिव क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, वो आपको उनका भी जवाब देने का पाबंद है। पाबंद से मुराद ये है कि जो उसमें फीडिंग हुई है, ठीक है ना, है तो कंप्यूटर ही, तो वो आपको जवाब देने का पाबंद होगा उन चीज़ों का जो कि उसके लिए लीगल इलीगल कुछ नहीं है। उसके लिए क्वेश्चन है और उसका काम है उसका जो पॉसिबल आंसर बेहतरीन से बेहतरीन है वो देना। अगर इसमें कोई ख़तरा ना होता गवर्नमेंट्स को, तो ऑस्ट्रेलिया या दूसरी गवर्नमेंट्स जो हैं वो क्यों इस पे पाबंदी की इस्तदा करते हैं? वो इस वजह से की है कि उनको अपने राज अफशा होने का। नहीं तो फिर चैट जीपीटी पे क्यों नहीं की? चैट जीपीटी पे, ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि चैट जीपीटी पे क्यों नहीं किया, ताकि चैट जीपीटी भी एक एआई बोर्ड है, एआई बोर्ड है, मेटा भी एआई बोर्ड है, लेकिन शायद इसके चाइनीज़ होने की वजह से, क्योंकि चाइना जो है वो सुपर पावर बनने की बिल्कुल इस वक्त खड़ा है, बिल्कुल एज पे, और कोई पता नहीं किस वक्त भी सुपर पावर की दौड़ वो जीत जाए। शायद ये एक खौफ है चाइनीज़ का कि इस ऐप को स्पेशली बैन करने के लिए भी इस्तदा की गई है कि इस पे पाबंदी लगाई जाए।
और अच्छा, मैंने यूज़ किया, मुझे तो उसमें कुछ ख़ास नहीं लगा। मैंने भी यूज़ किए। कि चैट जीपीटी पे तो अगर आप उसको बोलते हैं कि मुझे ऐसे इस टॉपिक पे एक ऐसा इमेज बना के दे दो, जी जी, वो आपकी वो आपको एफओसी बना देता है। बिल्कुल बना देता है। ठीक है। हाँ जी। लेकिन इसमें तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि जिसमें आप उससे कोई इमेज बनवा लें। देखें अरुण भाई, मेरा ख्याल है कि अगर हम पर्सनली बात करें तो अगर हम दो क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस हम चैट जीपीटी को दें और सेम वही सवाल हम डीप सीक को भी दें, तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि शायद चैट जीपीटी हमें ज़्यादा बेहतर जवाब दे देगा। मेरा पर्सनली ये ख्याल है। लेकिन क्योंकि ये एआई बोर्ड जो है ये चाइना से बिलोंग करता है, और चाइना की कोई भी ऐसी हरकत और कोई भी ऐसा काम जो है वो एक बड़ी वेकअप कॉल सी तस्वुर की जाती है पूरी दुनिया के लिए कि चाइना ने अगर ये भी एक छोटा सा काम किया है तो आने वाले वक्त में ये पता नहीं क्या कर देगा। शायद इसकी वजह से इसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। और बड़ी हैरानकुन बात है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज इससे बड़ी मुतासर हुई है, एनवीडिया बहुत मुतासर हुई है। 17% का लॉस, एक इट्स अ क्वाइट बिग लॉस फॉर अ कंपनी। तो हम जो है इससे बेनिफिट्स ले रहे हैं एआई से, हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आजकल जो भी चीज़ें आती हैं कि एआई की मदद से किसी ने किसी का इमेज बना दी, तस्वीर बना दी, तो हम क्यों नहीं उस साइड पे जाते कि हम इससे जो है ना अच्छा काम ले लें, ना कि बुरे काम की निशानी। अरुण भाई, जब भी कोई इन्वेंशन होती है ना, उसके जैसे पहले भी मैंने आपको कहा, पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। हर चीज़ को आप अच्छा यूज़ करोगे तो वो इन्वेंशन अच्छे ही है तो अच्छा चलेगी। अगर आप उसको बैड पे लेके चलोगे तो वो आपको बैड रिजल्ट्स देगी। ठीक है। अब एआई भी इसी तरह से है। अगर हम इसको पॉजिटिव लेके चलें तो बहुत हेल्पफुल भी है। अगर हम इसके ड्रॉबैक्स देखना शुरू कर दें तो इसके बहुत से नुकसानात हैं। नुकसानात ये हैं कि हम लोग बहुत लेज़ी हो गए, हमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हमें हर चीज़ हमारे सामने बनी बनाई तैयार मिल जाती है विद इन अ सेकेंड्स। ठीक है, जिसके लिए पहले हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ती थी। हमें गूगल तो मौजूद था ना, गूगल था, मैं वही बात करने लगा हूँ। गोरे में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, गोरे ने हमें गूगल दे दिया, हमें उसने गूगल पे डाल दिया कि जी आप इससे हेल्प लो और आप इससे जो असाइनमेंट्स हैं वो बनवा लो, उससे हेल्प ले लो, आपको ज़रूरत नहीं है इतनी बुक्स रीड करने की, इतना कुछ पढ़ने का, इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की। ताकि गोरा खुद आज भी बुक्स रीड करता है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक रीडिंग से आउट हो गए हैं। हमारे आज के स्टूडेंट्स में होता है गूगल को किया जी जवाब आपके सामने। तो इसमें कसूरवार गोरा है? कसूरवार गोरा नहीं है। हाँ। हम गोरे से इम्प्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो एक बचपन से कहावत सुनते आ रहे ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और हम उसको ना अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, ताकि गोरा जो काम करके उसके काफ़ी देर पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हुए छोड़ गया होता है, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें बहुत देर बाद जाके नज़र आते हैं। बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। बुक रीडिंग से आपको बहुत सी इन्फो गैदर होती है, बजाय आपको एक चीज़ तैयार मिल गई है उसकी बनिस्बत उसके आप अगर ख़ुद उसको सर्च करके और चीज़ों को गैदर करके आप एक नोट्स तैयार करते हो तो उसकी एक और चीज़ है। मुझे जी आप बोलें। जी आप कंटिन्यू करें। नहीं, मैं यही बात कर रहा था कि हमारा आज का स्टूडेंट जो है वो इस जो इन्वेंशंस हैं आपकी, जो एआई है या दूसरी हेल्पफुल ऐप्स हैं, उनके आने की वजह से बहुत लेज़ी हो गया है। हमारे स्टूडेंट का वो स्टडीज़ की तरफ वो रुझान नहीं है। हमारी रेशो बहुत ख़राब हो गई है स्टडीज़ की। हमारे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हमारी स्टडीज़ बहुत नीचे हैं अभी। शायद उसकी यही एक वजह है कि हम लोग शॉर्टकट की तरफ दौड़ते हैं, हम लेंथी प्रोसीजर की तरफ नहीं जाते, ताकि एक रास्ता लंबा ज़रूर होता है। नहीं सर,
देखें, अब एक कोई डॉक्टर बनता है जी, वो तो बुक्स पढ़ के ही बना है ना। तो आप एआई ने तो नहीं उसको डॉक्टर बना दिया ना। एआई ने बना नहीं दिया, हाँ। लेकिन एआई ने उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। हाँ। जो उसने थीसिस तैयार करने के लिए, रिसर्चेज तैयार करने के लिए उसने खंगालनी थी इतनी इतनी बड़ी बुक्स को, वो अब जस्ट उस पर आप टाइप करो और वो आपको 2 सफ़ों का या 3 सफ़ों का वो आपको पूरा एक नोट तैयार करके दे देता है। अब आप उसको सिर्फ पढ़ लो तो वो चीज़ नहीं होती जो आप पूरी एक रिसर्च करके तो आप करते हो। रिसर्चर्स और इनमें फ़र्क क्यों होता है? रिसर्चर का काम होता है उसने पूरी रिसर्च करके फिर उसने कोई रिजल्ट निकालना होता है, और आजकल के स्टूडेंट्स रिसर्च से तो भागते हैं। अब तो आप इनको कहें किसी चीज़ पे रिसर्च करने के लिए तो इनकी जान चली जाती है, जबकि हम लाइब्रेरीज तो अभी भी है ना। लाइब्रेरीज वीरान है। नहीं मैंने देखा है, वो भरी हुई लाइब्रेरीज देखी है मैंने। नहीं, लाइब्रेरीज उस हिसाब से नहीं है जो पहले लाइब्रेरीज थी। अब लाइब्रेरीज आपकी रही बहुत कम गई हैं। अब लाहौर में मुझे गिनती की लाइब्रेरीज बता दें कौन सी हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज। यूनिस की अपनी नहीं, कॉलेजेस की अपनी नहीं, पब्लिक लाइब्रेरीज कितनी रह गई हैं? गिनती की कुछ है, उनमें भी आपको बहुत कम लोग नज़र आते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग का शौक़ ख़त्म हो गया। बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है और होनी चाहिए इंसान को बहुत। नहीं, मुझे तो जिधर तक लग रहा है ना कि आपने बात की जी, गोरे ने गूगल दे दिया जी, गोरे ने एआई दे दिया, तो गोरा खुद बुक पढ़ता है। गोरा आज भी बुक पढ़ता है। देखिए क्योंकि मैंने ये दोनों कल्चर देखे हैं। मैंने पाकिस्तान की भी एजुकेशन का लेवल देखा है, मैंने यूके की भी एजुकेशन देखी है। मैंने वहाँ भी देखा है कि किस तरह आज भी बुक रीडिंग होती है, क्योंकि मैंने एमबीए वहीं से किया। तो मैंने देखा है कि हम आज भी वहाँ पे थीसिस तैयार करते थे, हम आज भी रिसर्चेस करते थे और बुक से करते थे। हम उसके लिए किसी एआई की हेल्प नहीं लेते थे, हम लाइब्रेरीज में जाते थे, वहाँ से हम बुक्स निकालते थे। तो ये अच्छा नहीं है कि टाइम की बचत होती है? टाइम की बचत है हरून भाई, टाइम की बचत है, लेकिन इंफॉर्मेशन। लेकिन देखें एआई जो बना जी, वो भी तो बुक्स का ही डाटा है ना सारा, है रिसर्च, वो आसमान से तो नहीं उतरा हुआ। देखिए मेरी बात सुने, रिसर्च करके बना, उन्होंने टिपिकल आंसर्स निकाल दिए हैं और आपको उसमें से भी उसने एक आंसर जो उसके ज़हन के, जो उसके फीडिंग के मुताबिक बेहतर है, जो चेन ऑफ थॉट्स के तहत है, जो चेन ऑफ थॉट्स के तहत है, उसने वो एक आंसर आपको सामने दे देना। ना आपको ये पता है कि इसके आगे क्या है, ना आपको ये पता है इसके पीछे क्या है। जबकि आप बुक्स में से कुछ चीज़ आप निकालते हो तो आपको एक पूरा चैप्टर होता है, लेसन होता है ना पूरा, आप उसको रीड करते हो, उसके बाद आपको उसमें से क्वेश्चन आंसरिंग होती है। उस चीज़ में और इस चीज़ में बहुत फ़र्क है अरुण भाई, बहुत फ़र्क है। तो क्या देखते हैं आप, डीप सीक का फ्यूचर क्या है? डीप सीक का फ्यूचर जी फ़िलहाल तो ब्राइट नज़र आ रहा है, जो नज़र आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में इसका क्या रिज़ल्ट निकलते हैं दुनिया पे, कि बहुत सी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, बहुत सी चीज़ें बुरी भी है। ये बेसिकली सेम चैट जीपीटी O1 के मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ अभी कमियां हैं। बल्कि मैं एक और बात आपको बता दूं, सैम ने पिछले दिनों एक ये इसकी लॉन्चिंग के बाद चैटबॉट जो इसका चैट जीपीटी का ऑनर है सैम, उनका ये एलिगेशन है कि ये हमारे मॉडल को ही यूज़ करके तो डीप सीक को लॉन्च किया गया है। हमारे मॉडल को जो है यूज़ किया है, चोरी किया गया है। उन्होंने तो उनकी वो एनवीडिया की कोई भी जो है वो एनवीडिया की चिप नहीं यूज़ की, एनवीडिया की चिप यूज़ नहीं की, लेकिन उसमें देखें अब अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो मैथमेटिक्स में इसका जो डीप सीक का जो आंसरिंग रेशो है एक्यूरेसी की, वो 97% है। और अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो उसकी 87% है, ऑलमोस्ट 12% बेहतर है। और अगर हम पहेलियों की बात करें और उसमें हम चैट जीपीटी को देखें और डीप सीक को अगर कंपैरिजन करें तो उसका 87% है डीप सीक का और 93% है चैट जीपीटी का। अच्छा, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों में चैट जीपीटी बेहतर है, कुछ में डीप सीक बेहतर है, लेकिन वन इज़ द सेम थिंग है, इधर से देखें उधर से देखें।
मिली जुली बातें। अच्छा, मिली-जुली मेटा को चीज़ें। मैंने यूज़ किया हुआ, जी। मेटा लामा को भी। उसको अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कोई भी XYZ कोई भी क्वेश्चन आपने किया, एक दफ़ा वो आपकी चैट में आ गए, जी। उससे आप कोई भी दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो वो उसी को पढ़ के ना वही आपको reply आंसर देता आपको जाएगा। जाएगा। आंसर देता मतलब है जाएगा। कि जो पहला क्वेश्चन होगा वही उसमें से चीज़ें वो उठाएगा, जी, जी। और दूसरे क्वेश्चन में भी वो थोड़ी थोड़ी ऐड करेगा और आपको वो आंसर दे देखिए देगा। अरुण भाई, इसी वजह से लामा या जेमिनी से चैट जीपीटी क्यों टॉप पे है? इसी वजह से, क्योंकि उनमें काफ़ी लूप होल्स हैं। लेकिन चैट जीपीटी O1 जो है, इसको इसीलिए लेटेस्ट मॉडल, डिजिटल मॉडल कहा गया। और तो आप समझते हैं कि जो है डीप सीक जो है वो बेहतर है सबसे? सबसे बेहतर नहीं आप कह सकते। मैंने अभी आपको कंपैरिजन करके दिया हम्म, कि आंसरिंग रेशो में कुछ में वो बेहतर है, कुछ में वो बेहतर है। तो अभी तो जंग चलिए, चलेगी। ठीक है शेख साहब, आगे देखेंगे अब क्या बनता है। अगर बिल्कुल दोबारा ऐसे। इस पे कोई boost बल्कि हुई मैं कोई बात तो उस पे बल्कि मैं एक दोबारा और चीज़ डिस्कस बताऊं करेंगे। कि आप को अनकरीब एक और चीज़ सुनने को मिलेगी। चाइना एक और एआई बोर्ड लॉन्च कर रहा है, बहुत अच्छा। स्पीड से। जी। सेम इसी तरह का कि जी, उसमें कुछ इसी का अब वर्जन है नहीं, कि नहीं, वो दूसरे नाम से वो होगा? डिफरेंट नाम से। हम्म, इंशाल्लाह उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। चलें ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे बात। उम्मीद करता हूँ आपकी बातों से थोड़ी सी हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो गया होगा, बहुत शुक्रिया। हमारी ऑडियंस की भी हुआ होगा इजाफा ज़रूर। थैंक यू। आइंदा इंशाल्लाह फिर आपको इनवाइट करेंगे अगर कोई जी, डेवलपमेंट होगी इस टॉपिक पे तो। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद टॉपिक्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। आपके सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो कीप सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।